हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय पांडे, आपका साइंस टीचर। आज हम आपको आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। उनको हम आपको करवाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं और इस वजह से आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, almonds, thought, cold, lemon water, smell of perfume। इसमें आपको बताना है कि मैटर कौन है और कौन नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर वो होता है जो स्पेस कवर करता है। क्या कवर करता है? स्पेस। तो आप देखें, चेयर आपके घर में होगी, चेयर रखते हैं तो स्पेस कवर करता है ना? यस। तो चेयर आपका मैटर हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है एयर। एयर के लिए भी जगह चाहिए या नहीं चाहिए? यस, चाहिए। तो ये भी आपका हो गया मैटर। आगे बढ़ते हैं, आगे आया लव। लव आप सब लोग जानते हैं, क्या प्यार कभी स्पेस घेरता है? स्पेस कवर करता है? नहीं ना। तो इस वजह से लव आपका मैटर नहीं होगा, ठीक है। आगे स्मेल। स्मेल जो होती है वो भी एयर के थ्रू तो जाती है, फैलती है, लेकिन स्मेल का अपना कोई ऐसा नहीं होता है जिससे कि वो प्लेस कवर करे। इसी तरह से हेट एक फीलिंग है। क्या है? हेट एक फीलिंग है, लेकिन वो किसी तरह का स्पेस कवर नहीं करती है ना। इसके बाद में है आलमंड्स। आलमंड्स तो सब लोग जानते हैं, बादाम, वही जो खाते हैं, तो उसको कहीं पर रख देते हैं तो वो तो स्पेस कवर करता है ना। यस, करता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मैटर। इसके बाद में आया थॉट। थॉट का मतलब होता है विचार। क्या विचार कहीं स्पेस कवर करते हैं? नहीं ना। विचार तो विचार हैं, वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि प्लेस कवर करेगा। इस वजह से ये भी मैटर नहीं है। इसके बाद में कोल्डनेस जो होती है वो हम लोग फील करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसमें किसी तरह का कोई प्लेस कवर होता है। तो इस वजह से कोल्ड जो है ये भी मैटर नहीं है। इसके बाद आया लेमन वाटर। तो देखिए, अगर वाटर की बात हम करें, ध्यान दें, अगर वाटर की हम बात करें तो वाटर तो लेमन वाटर जो है ये प्लेस आपका कवर करेगा? यस, करेगा। तो ये भी आपका मैटर होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम की जो स्मेल होती है, क्या वो प्लेस कवर करती है? नहीं जी, वो तो एयर के पार्टिकल्स के थ्रू ही जाती है, हमारे आप तक पहुंचती है। इस वजह से यहाँ पर आप अगर देखें तो आंसर में आपके लिए कौन कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएगा चेयर, दूसरा क्या हो जाएगा? एयर, फिर क्या हो जाएगा? आलमंड्स, ठीक है। इसके बाद लेमन वाटर, क्लियर। ये आपके हो जाएंगे क्या? मैटर। तो इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो हो गया क्लियर। तो स्टूडेंट ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Why? मतलब ये है, आपने देखा होगा जब आपके घर में या कहीं भी कोई खाना बनता है
तो जब गर्म होता है तो उसकी स्मेल आप कई मीटर दूर होंगे तब भी आपके पास वो स्मेल पहुंच जाएगी, ठीक है। लेकिन जब वही फूड आपका कोल्ड हो जाता है यानी ठंडा हो जाता है तो उसकी स्मेल को समझने के लिए आपको फूड के बहुत ही क्लोज यानी पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हॉट फूड होता है उसका पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है कोल्ड फूड से, ठीक है। जिसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो हॉट फूड से कोल्ड फूड का कम होता है, ठीक है ना। हॉट फूड से कोल्ड फूड का क्या रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होता है, जिसकी वजह से जो हॉट फूड है उसके स्मेल आपको बहुत दूरी पर होने पर, कई मीटर दूर होने पर भी मिल जाती है। लेकिन जो कोल्ड फूड है उसके लिए आपको स्मेल लेने के लिए कोल्ड फूड की उसके पास आना पड़ता है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन कोल्ड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसका यही आंसर है, एग्जाम में आएगा तो आप इसको इसी तरीके से लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए डाइवर का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको गोताखोर। डाइवर मीन्स गोताखोर, मतलब ये है कि पानी के अंदर जो तैराक होते हैं और पानी के अंदर जा कर के कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई इंसान चला जाता है तो उसको निकालते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको कहते हैं गोताखोर, ठीक है ना। तो गोताखोर जब जाता है स्विमिंग पूल के अंदर तो वो पानी को कट करता है। क्या करता है? पानी को कट कर देता है, मतलब पानी को कट करता है तभी वो स्विम करता है, ठीक है। तो कहा पूछा गया इसमें व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, मतलब किस प्रॉपर्टी के तहत ऐसा होता है। तो इसका आपका आंसर है दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये है कि जो वाटर होता है उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। इंटरमोलिकुलर का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में गैपिंग जो होती है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। एंड हैज़ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो कम होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो डाइवर होता है वो वाटर को कट करने में एबल होता है, ठीक है। तो यही आपका था आंसर। तो देखें इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों का पूछ दिया जाता है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। एयर exhaust from chimneys, honey, water, chalk, iron, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है कि डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा फार्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। मतलब यहाँ पर जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। जिसका मास वॉल्यूम को देखते हुए ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसका मास कम होगा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी होगी कम, ठीक है। तो आप सबसे ज़्यादा अगर मास की बात करें तो इसमें किसका है सबसे ज़्यादा मास? इसमें सबसे ज़्यादा आपका मास है आयरन का, ठीक है ना। आप भी जानते हैं इस चीज़ को, मास सबसे ज़्यादा किसका है? आयरन का। इस वजह से आयरन का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा? फिर होगा आपका चॉक का, क्योंकि चॉक आपका है सॉलिड होता है, ठीक है ना, लेकिन उतना सॉलिड नहीं जितना कि आयरन, ठीक है। तो इस वजह से आयरन से कम
जो डेंसिटी होगी वो चॉक की होगी, उससे भी कम किसकी डेंसिटी होगी? फिर आ जाइए हनी, उससे कम डेंसिटी किसकी होगी? हनी की होगी। क्लियर? और उससे कम किसकी होगी? फिर वाटर की होगी, उससे कम कॉटन की होगी, उससे कम एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की होगी, और सबसे कम एयर की होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अरेंज करने का आएगा, तो इसी तरीके से आप अरेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे आंसर, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए। सबसे कम किसका है? एयर का। उससे ज़्यादा किसका है? एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, चिमनी से जो निकलने वाला होता है एग्जॉस्ट, उसका होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं। इससे ज़्यादा किसका है? फिर कॉटन का। ठीक है ना? उससे ज़्यादा किसका है? वाटर का, है ना? उससे भी ज़्यादा किसका है? हनी का, हनी का। उससे ज़्यादा किसका है? हनी से ज़्यादा चॉक का। ठीक है? और सबसे ज़्यादा किसका है? आयरन का। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या आपको साइन लगा देना है, सिंबल। ये देखिए लेस देन का है सिंबल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज किए हैं तो इस तरह का ये सिंबल लगेगा। ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स को ये होता है कि पता ही नहीं होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ग्रेटर देन लेस देन का जो सिंबल है इसको कैसे समझते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जिधर इसका मुंह खुलता है उधर साइड का क्या होता है? बड़ा होता है, और जिधर इसका ये टेल रहता है उस साइड का छोटा होता है। इतना याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो जो बड़ा होगा उसको किधर रखना है? जिधर इसका मुंह खुलता है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपके सभी जो गिवन थे वो अरेंज हो गए। इसी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन है डिफरेंसेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन। मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जो 3 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये पूछा गया है। ठीक है? तो आप इस तरह से उसके डिफरेंसेस लिख देंगे। मतलब ये है कि फर्स्ट आपका डिफरेंस क्या होगा कि सॉलिड में शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होता है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है? सेकेंड जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि सॉलिड रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जानते हैं, जिसको हिंदी में सख्त कहते हैं, है ना? सख्त जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में उसको रिजिड कहते हैं। ठीक है? तो सॉलिड जो होते हैं रिजिड होते हैं, लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं, और ना ही गैस रिजिड होती है। ठीक है? इसके बाद में थर्ड आपका जो डिफरेंस है वो ये है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड में बहुत ही कम होता है। सॉलिड में बहुत ही कम होता है। सॉलिड को आपने देखा होगा कि उसको अगर दबाया जाए तो बहुत रेयर केस में थोड़ा बहुत दबता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो बहुत ही कम है। और लिक्विड में आप जानते हैं कि वो फ्लो भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है। इसी वजह से आप ये देखते हैं कि गैस जो होता है वो सब जगह फैल जाता है। इसके बाद में बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी की, मतलब किसको कंप्रेस किया जाता
सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है। तो जो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी है वो एक तरीके से ना के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एलपीजी होती है गैस, वो आपकी हाईली कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है। जो आपके घरों में सिलेंडर आते हैं उनके अंदर हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे ही उसका प्रेशर लो होता है वैसे ही वो अपने गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंसेस थे वो हमने आपको बता दिए। आपके एग्ज़ाम में ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इस वजह से आप इनको ज़रूर याद कर लें। याद क्या कर लें, समझ लें। अगर समझ लेंगे अच्छे से तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सलूशन हुआ कंप्लीट।